वेलकम टू माय चैनल। आज हम कंप्लीट ज्योमेट्री इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। आप चैनल पे आखिरी तक बने रहिएगा, मैं बहुत विस्तार से इसको समझाने वाली हूँ। इससे पहले पार्ट 1 में हमने पॉइंट बिंदु के बारे में पढ़ा था और लाइन के बारे में पढ़ा था, लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ा था और रेस के बारे में पढ़ा था। फिर अब हम इसमें पढ़ेंगे एंगल। एंगल क्या होते हैं? कोण। एंगल को क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं हिंदी में। तो दो रेज जब आपस में किसी एक कॉमन पॉइंट पे मिलती हैं, रेज किसे कहते हैं? किरण को कहते हैं। ये रेज है, एक रे है, इसका एक एंड पॉइंट है और एक तरफ से ये ओपन है। दूसरी रे है, इसका ये एंड पॉइंट है, दूसरी तरफ से ये ओपन है। जब इनका ये एंड पॉइंट कॉमन हो जाता है, यानी सिंगल वन हो जाता है, एक कॉमन पॉइंट पे मिलते हैं, तो जो ये बनता है इसे बोलते हैं एंगल, कोण बोलते हैं इसे। ठीक है, और इसको हम डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, बड़ी एबीसीडी वाले। कोई भी नाम दे दीजिए, ए बी सी, ए ओ बी। ठीक है, और डिनोट किया था, ये सिंबल है एंगल का, कोण का भी। कोण इसे क्या पढ़ेंगे? कोण ए बी सी, ये बीच में आना चाहिए, मिडल में। या कोण, आप इसको ये भी बोल सकते हैं सी बी ए, दोनों ही तरीके से बी बीच में आ रहा है, इसको कोण बोलते हैं। क्या डेफिनेशन है? दोबारा सुन लीजिए। जब दो रेज का सेम कॉमन पॉइंट हो जाता है, वन कॉमन पॉइंट हो जाता है, तो उसे बोलते हैं एंगल या कोण। और एंगल को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। अब एंगल के बारे में, एंगल में जो ये कॉमन पॉइंट है इसे क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। ठीक है, आपका ये वर्टेक्स है, शीर्ष बिंदु, यानी जहां पर ये दो रेज मिल रही हैं उसे वर्टेक्स बोलते हैं। जो लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे इनिशियल साइड बोलते हैं, स्टार्ट यहां से होता है। और जब ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी कैसे चलती है? घड़ी ऐसे चलती है, इस तरह टिक टिक चलती है, आप विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो इसके एंटी क्लॉकवाइज आपके एंगल बन रहा है। क्लॉकवाइज भी बताएंगे आपको, एंटी क्लॉकवाइज एंगल बन रहा है। इस लाइन को बोलेंगे, इस साइड को बोलेंगे इनिशियल साइड, और इसको बोलेंगे टर्मिनल साइड, यानी जहां तक हमें पहुंचना है। ठीक है, पहुंचना है, मान लीजिए 30 डिग्री का एंगल बनाना है तो 30 डिग्री तक पहुंचना है, 40 का बनाना है तो 40 तक पहुंचना है, तो इसे एंगल कहते हैं। तो हमें दो बातें मेन हमें इससे मिली हैं कि एंगल के दो पार्ट होते हैं। एक होता है आर्म, यानी भुजा, बाजू, जिसको हम रे भी कहते हैं, और दूसरा होता है वर्टेक्स, शीर्ष। ठीक है, तो ये देखिए एक एंगल में कितने साइड आपके आर्म्स हैं? 2 नजर आ रही है, और वर्टेक्स कितना है? 1। ठीक है, तो एंगल के दो पार्ट है। पहला पार्ट है आर्म्स और दूसरा पार्ट है वर्टेक्स। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल, कितने प्रकार के कोण होते हैं? काफी टाइप्स हैं, हर क्लास के हिसाब से हैं। मैं आपको सारे टाइप्स आज कराने वाली हूं। तो पहला टाइप है एक्यूट एंगल, न्यून कोण। इसको एग्जांपल से समझते हैं। क्लास में आपने ब्लैक बोर्ड देखा होगा। ब्लैक बोर्ड कैसा होता है? ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड आपने देखा है, उसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और एक वर्टिकल होती है। ठीक है, एक पड़ी रेखा है, एक खड़ी रेखा होती है, दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं मिलाते हैं। ठीक है, तो एक वो एंगल का काम करता है, वो एंगल का काम करता है, वो सीधी रेखा पे मिला रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? जब एक लाइन आपका एक ऐसे ब्लैक बोर्ड पे एक ऐसे है और एक ऐसे है, इस तरह से, तो ये होता है बिल्कुल 90 डिग्री, बिल्कुल सीधा। कोई भी एंगल, कोई भी कोण अगर इसके अंदर बन रहा है, इसके अंदर बन रहा है, चलिए मैं उसको डायग्राम बना के दिखाती हूँ। ये आपका ब्लैक बोर्ड इस तरह से है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल। ये किसी भी चीज का एग्जांपल, इसको ब्लैक बोर्ड, टेबल, आपके घर का डोर, विंडो, कोई भी एग्जांपल चलेगा। एक लाइन हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है, ये पूरा 90 डिग्री है। कितने डिग्री है? 90 डिग्री। इसके अंदर कहीं भी अगर एंगल बन रहा है, कहीं भी आपने अगर लाइन इससे अंदर खींची है, जैसे आपने यहाँ इसके अंदर है, तो ये है आपका एक्यूट एंगल। अगर आप ये ले रहे हो तो ये है आपका एक्यूट एंगल। इसका मतलब डेफिनेशन क्या निकल कर आई कि एक्यूट एंगल वो एंगल है जो 0 डिग्री, 0 डिग्री क्या होता है बताते हैं,
जिसमें आपकी इनिशियल साइड और जो टर्मिनल साइड है दोनों एक ही के ऊपर है, ये 0 डिग्री है, यानी एंगल बना ही नहीं। तो एक्यूट एंगल क्या है? जिसकी वैल्यू 0 डिग्री से ज्यादा हो बट 90 से कम हो। एंगल विच इज लेस देन 90 बट मोर देन 0 डिग्री, यानी उसे बोलते हैं एक्यूट एंगल, न्यून कोण। जैसे 30 डिग्री का एंगल, 45 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का एंगल, 20 डिग्री का एंगल, इसको बोलेंगे। ये सारे आप देखेंगे तो ये आपके 90 से कम है तो इन्हें बोलेंगे एक्यूट एंगल। अब ड्रॉ कैसे करेंगे? ये आपकी इनिशियल साइड है, 30 डिग्री का बोला गया तो आप डी से इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये आपका एक्यूट एंगल हो गया, न्यून कोण, ठीक है। नाम इसका कुछ भी दे दीजिए, ए ओ बी, ए ओ बी ऐसे लिखते हैं, एंगल ए ओ बी, या आप एंगल बी ओ ए भी बोल सकते हैं, बट ओ बीच में होना चाहिए, वर्टेक्स वाला बीच में होना चाहिए। नाउ राइट एंगल अभी आपको मैंने बताया 90 डिग्री का एंगल होता है और उसको हम परपेंडिकुलर से भी डिनोट कर सकते हैं। कोई भी एंगल अगर 90 डिग्री है, बिल्कुल 90, ठीक है, तो इसे बोलते हैं राइट एंगल। अब आता है थर्ड टाइप, ऑब्ट्यूज एंगल। इसको हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण। सबसे पहले एक्यूट एंगल लिख देते हैं, इसे है न्यून कोण, ये है सम कोण और ये है अधिक कोण, हिंदी में, ठीक है। अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल क्या है? वो एंगल, अब इस 90 से भी अगर पार ले जाएं, ठीक है, ये सीधी ये दो रेज अगर आपस में मिल जा रही हैं, ठीक है, ये 90 डिग्री है, इस 90 से भी अगर हमने पार कर दिया, यहाँ पे पार कर दिया, एक्स्ट्रा ले गए, इधर ले गए, इधर ले गए, इधर ले गए, तो जो इनिशियल साइड है इससे जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल होगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल या अधिक कोण, या सिंपल लैंग्वेज में वो एंगल जो 90 से तो ज्यादा है बट 180 आपकी सीधी ये लाइन पूरी होती है सीधी, 180 से कम है, उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलते हैं इसे? ऑब्ट्यूज एंगल या अधिक कोण, हिंदी में लिख देते हैं यहाँ पे भी अधिक कोण। क्लियर हुआ? तीनों एंगल क्लियर हुए? पहला क्या था? एक्यूट एंगल, वो एंगल जो 0 से बड़ा है बट 90 से कम है, न्यून कोण कहते हैं उसे। राइट एंगल बिल्कुल 90 डिग्री का होता है, और ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 से ज्यादा है बट 180 से कम है। नाउ स्ट्रेट एंगल पे आते हैं। स्ट्रेट एंगल जब दो रेज एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में मिलाती हैं, ठीक है, एक पॉइंट पे मिल रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जाती है, सीधी रेखा। तो ये एंगल बनता है 180 का और इसको बोलते हैं हम स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? वो एंगल, अब इसके भी पार अगर अगली साइड चली जाएगी, आपकी इनिशियल साइड है और टर्मिनल साइड आपकी 180 से भी पार हो जाए, ठीक है, तो ये आप देखिए 180 से ज्यादा हो गई एंगल, ठीक है। तो यानी डेफिनेशन क्या बनती है कि वो एंगल जो 180 से ज्यादा है लेकिन 360 क्या होगा? वापस ये लाइन वापस उसी इनिशियल पे आ जाएगी। तो 180 से ज्यादा है लेकिन 360 से कम है ये एंगल, तो इस एंगल को बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। आगे बढ़ते हैं, अगले किस टाइप को कराने जा रहे हैं, मैं इसको रब कर देती हूँ।